है कि बिहार की सियासत किधर जाती दिखाई दे रही है? बिहार की सियासत तो इस बार महागठबंधन थोड़ा लंबा लंबा बोली ताकि हम चाय पी पाए जब तक। ठीक है, बिहार की जो सियासत है इस बार महागठबंधन की ओर अग्रसर है। वो इसीलिए चूंकि जो विजन है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी का बिहार के प्रति, न सिर्फ बिहार के प्रति वरन पूरे भारत के प्रति वो दिख रहा है। इसीलिए इस बार जो है पूरे बेगूसराय के 7 विधानसभा में महागठबंधन के सारे प्रत्याशियों का जो मतलब हौसला है वो चरमोत्कर्ष पे है, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच रह करके काम कई किया है। यदि जो प्रत्याशी जीते हों चाहे नहीं जीते हों, उन्होंने दुख दर्द बांटा है। लेकिन जो जो अभी सत्ता जो मलाई जो खा रहे हैं, सत्ता की मलाई जो ले रहे हैं हमारे रशियन गेस्ट हाउस में बैठ करके, कोई पुणे में जा करके, कोई पटना के बंगलों में जा करके, तो जनता तो सारी चीजों को देख ही चुकी है और देख ही रही है। बावजूद इसके हम लोगों ने लोगों से जुड़ने का काम किया, हमने लोगों को दुख दर्द को जाना। हमने एक सवाल कल से मैं देख रहा हूँ, खूब सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी घोषित हो गई, वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है महागठबंधन की ओर से। मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। लोग कहे कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, और क्योंकि आपने कांग्रेस का नाम लिया, राहुल गांधी का नाम लिया, उनके कोटे में कोई उप मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा, साफ साफ क्यों नहीं बोल दिया गया? देखिए, ये सारी चीजें पे निर्णय तो शीर्ष के नेताओं के द्वारा तय किया जाएगा। बोलने के क्रम में हम आप उस पर चर्चा कर ले एक अलग चीज है, लेकिन हम लोगों ने पहले ही एकदम बिल्कुल कंसाइज एंड प्रिसाइज हमारा जो मतलब कहिए जो डिसीजन था कि हमारे नेता बिहार में जो सीएम के फेस होंगे वो तो तेजस्वी यादव ही है, तो हमने शुरू से ही कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर किया। ये तो एक जो है कहिए कि एक ऑफिशियली घोषणा थी, ऑफिशियली पीसी थी, चूंकि अपोजिशन के जो कुछ लोग थे, मैं आपको वस्तुतः स्थिति से अवगत करा दूं। यहाँ पे 2-3 विधानसभा ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों को डरा करके धमका करके, बीजेपी के लोग जो बीजेपी के अपोनेंट खड़े हुए थे, नामांकन लिए थे, उनको उनका नामांकन वापस करवा दिया गया। अटकलें तो कई चीजें हैं, आप देखेंगे तो अटकलें तो कई चीजों की लगाई, लेकिन विपक्ष के लोगों ने पूछा सीएम कौन, सीएम कौन, सीएम कौन। उन्होंने थाली और जो चम्मच उनका पीटने का जो आदत है, तो वो तो पीट रहे थे। तो हम लोगों ने उनका आगाह किया कि हमारे सीएम का फेस, हमारा जो फैसला है, हमारा जो अडिग फैसला है, क्योंकि हम जनता के बीच झूठ बोलने का काम नहीं करते, हमारा सीएम का फेस तेजस्वी यादव थे। हमने ये औपचारिक घोषणाएं करके उनको ये बताया कि हमारे सीएम जो होंगे और बिहार जो बदलाव की ओर अग्रसर है वो तेजस्वी यादव की हाथ में बागडोर रहेगी। हम लोगों को अक्सर एक लाइन सुनने को मिलती है कि राजनीति को किसी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हम तो पहने हुए हैं, आपका लटका हुआ है, तो हम बोले आपकी नजरिया इस वक्त बिना चश्मे का है, उससे बात कर लेते हैं। इतनी प्यारी जो मुस्कुराहट है आपके चेहरे की, जब 14 तारीख आ जाएगी तो किस पक्ष में वो मुस्कुराहट ज्यादा होगी? कांग्रेस, महागठबंधन, दूर दूर तक कोई नहीं है। बोलने को कुछ बोल रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनेगी। बेगूसराय में 7 सीट पे महागठबंधन जीतेगी। जहां आप बैठे हुए हैं, यहाँ अमिताभ बच्चन के जोर में कोई है नहीं, बोलने को कुछ बोल दे। तो कारण आपको क्या लग रहा है? मतलब एक 20 सालों से ये हर 5 साल बाद जब हम जैसे लोग आते हैं यही सुनते हैं कि परिवर्तन होगा, लेकिन पिछले 20 सालों में वो चीज नहीं दिखी। तो इस बार ऐसा क्या आपको दिखाई देता है कि वो होगा, वो परिवर्तन होगा? पिछले 20 सालों में जब ये भाजपा और जदयू की सरकार है, ये तो सिर्फ घोषणा है। आज भी हमारे यहाँ मोदी जी आ रहे हैं, ये तो कह देंगे कि दिनकर विश्वविद्यालय बन जाएगा, जैसे कि दरभंगा में एम्स बन गया। दरभंगा एम्स में इलाज हो रहा है पेशेंट का। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हम हर सप्ताह एक विक्रांत बनाते हैं, वो बन रहा है। अब पता नहीं विक्रांत रोड पर चलेगा या समुद्र में, तो उतना जगह बचेगा नहीं कि सप्ताह में एक बनेगा। वो तो सदन में कहते हैं कि 3 दिन में विश्वविद्यालय बनाते हैं। अब पता नहीं कहाँ कहाँ विश्वविद्यालय है। आप तो समूचे देश घूमते हैं, हम तो यहाँ सिर्फ जिला में, आपको पता होगा कहाँ कहाँ है भैया। और तेजस्वी 16 महीना रहे नीतीश जी के साथ, शिक्षकों का जो उन्होंने कहा वो बहाली करवाया। TRE 1, TRE 2, तेजस्वी हट गए। TRE 4 का पिछले 6 महीने में बहाली नहीं हुआ। तो हमको तो भैया तेजस्वी चाहिए जो काम करेगा, घोषणा नहीं। उम्मीदवार की घोषणा हो गई उनके मुख्यमंत्री पद की अगर महागठबंधन सरकार आती है, वो ठीक फैसला था वो उम्मीदवार की घोषणा कर देना और साथ में एक उप मुख्यमंत्री बता देना। किसको मुख्यमंत्री बता दिया? तेजस्वी जी को कल उम्मीदवारी की घोषणा हुई ना, तो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक फैसला था। कितनी देर से फैसला एकदम सही फैसला है। आखिर किसी को एक प्रत्याशी बनाएंगे ना, कि अभी बेगूसराय में अमिताभ बच्चन है तो उनको लोग वोट करेंगे ना। एनडीए की तरफ से कौन मुख्यमंत्री का है? हमारे तरफ से तो कह दिया ठीक है तेजस्वी यादव है। उनके तरफ से कौन है? उनको पूछा गया नीतीश जी बनेंगे, तो कहे कि नहीं, जब हमारा विधायक जीतेगा तब हम बनाएंगे। वो करेगा किसके पक्ष में, किसके लोग देखेगा?
हमारा तो तेजस्वी है, तेजस्वी काम किया, हमने देखा। दो लोग को आप सुन लिए और बहुत ध्यान से सुन लिए, वो तो अभी भी ध्यान से कुछ सुन ही रहे हैं। कितना सही कितना, हम तो उधर चले जाएंगे। अच्छा वो छोड़ दीजिए, ये बताइए कि बेगूसराय में कोई भी जीते, मत बताइए कौन जीते, काम क्या कर दे, जरूरत क्या किस चीज की है? नहीं बोल पाएंगे। बोल कर बता रहे हैं कि नहीं बोल पाएंगे। आप बताइए, इतना ध्यान से क्या सुन रहे थे? रामायण सुन रहे थे। वाह, अब जब भगवान का नाम सुन ही लिया है तो भगवान के नाम पर ये भी सच बता दीजिए कि इतने सालों में हर बार जो नेता आते हैं बोलते हैं ये सुधारेंगे वो सुधारेंगे, क्या जरूरत है बेगूसराय की, क्या चीज सबसे बड़ा मुद्दा आपको दिखाई देता है? जो जरूरत है वो पूरा हो रहा है। तो क्या है, जैसे हम बाहर के, हमको नहीं समझ आता था, आप हमको बता दीजिए कि क्या क्या जरूरत है। सिमरिया जाइए, देख लीजिए, 4 लेन 6 लेन रिफाइनरी का विस्तार हो रहा है, फर्टिलाइजर बंद था, चालू हो गया, 4 लेन बन रहा है, पुल बन रहा है। हो सकता है बहुत समस्या बचल की, बहुत समस्या का निदान हुआ और कोई लड़ाई नहीं है। एनडीए जिंदाबाद। और बेगूसराय तो चर्चे नहीं कीजिए, यहाँ 25,000 से विधायक जीतेगा बीजेपी। दो दो लोग बता दिए कांग्रेस जीते। हम तो उनको मनो, अरे भैया हम नहीं बोले थे आपके समय में, दोनों आदमी बोले, हम नहीं बोले थे, इसलिए आप लोग स्थिर रहिए, फिर बोलेंगे। अन्हर है 7 सीट, जय नीतीश तय नीतीश, मोदी जी के नेतृत्व में कोई भरम नहीं, सबका भरम 14 टूट जाएगा, हमें ही मिलेंगे 14 तब चल आइएगा। पड़ोस वाले कहे कि बोलूंगा नहीं, लेकिन खुश बहुत हो रहे हैं। पड़ोस वाला चचा है, नहीं बोलेंगे, इनका अपना इच्छा है, हम अपन बात बोले। कारण क्या लगता है, जैसे आपने बोला ना कि जय नीतीश, क्या कारण? नीतीश जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। है कि मोदी जी आएंगे फिर बताएंगे, और वो वादा पिछली बार भी किए थे। 400 से 1100 वृद्धा पेंशन हो जाए, पति पत्नी लेता है 2200 रुपया महीना, बाल बच्चा जो लाइट मारता है तो रोजी रोटी चल जाता है, अनाज मिल रहा है, शौचालय मिला, 10-10 हजार रुपया सब गरीब महिला मिला। कौन चीज नहीं मिल रहा है? सब भी बता रहे हैं पीछे से, बिजली मिला 125 यूनिट फ्री, कौन चीज नहीं मिल रहा है ये बताइए। पीछे से बताएंगे तो लोग बोलेंगे कि पर्चा लीक कर रहे हैं, तो आगे आ जाइए। यहाँ जो मुजरिम है वो सीएम नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार 20 साल से सीएम है, कोई राज नहीं है। लोग बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला ना कि अब क्यों नहीं बोलते कि नीतीश कुमार बनेंगे। पर हम नहीं बोले, उन पर हम नहीं बोलेंगे, वो अपना। ये हम पूछ रहे हैं कि भाजपा वाले क्यों नहीं बोलते कि नीतीश कुमार बन जाएंगे, क्यों बोलते हैं कि विधायक चुनेगा? सब कौन न जाए, विधायक ने चुनेगा तो हम आप चुनिएगा, जो जीत जाएगा वही चुनेगा। हमारे गृह मंत्री जो बोले वह जो बोल दिए वो होगा। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, जय नीतीश तय नीतीश, 7 सीट हमारा है।